हेलो दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम सीटिंग अरेंजमेंट जिसे पजल्स भी बोलते हैं उसकी मैं आज आपको समझाऊंगा कि कैसे सीटिंग अरेंजमेंट मात्र 1 मिनट में बनाते हैं। तो हम ही आज लाइन टाइप फर्स्ट देखते हैं जिसमें सभी व्यक्तियों का मुंह एक तरफ या दक्षिण तरफ या उत्तर तरफ होता है। तो मैं आज जब उत्तर की तरफ वाले व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं या पजल कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं आज आपको। चलिए हम देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि कैसे सेटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व किया जाता है मात्र 1 मिनट में। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे सभी का मुख उत्तर की तरफ है तो उनको कैसे बिठाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दो बनानी है। जैसे ऊपर कोई दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई पजल ले रखी है, तो इसमें हम कितनी संभावनाएं बनती हैं उसके लिए क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या है, उत्तर की तरफ मुंह है तो इसके बारे में आपको समझना होगा कि इसका दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। तो उत्तर की तरफ मुंह है तो इसका ये साइड होगा बायां और ये साइड होगा दायां दायां। तो ये होगी लेफ्ट साइड और ये होगी राइट साइड। तो आपको समझना होगा कि लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है, क्योंकि इसके बगैर आप पजल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि मैं कितनी जल्दी से और कैसे बना सकता हूँ पजल को। आपको ये खुद डिसाइड करना होगा, क्योंकि जैसे मान लो किसी में 8 व्यक्ति बैठे हैं तो उनको कैसे बिठाना है। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे एक लाइन खींचती फिर आप ऐसे बनाओगे ऐसे बनाओगे ऐसे बनाओगे, या ऐसे पहले जैसे 8 व्यक्ति बना दिया आपने, ऐसे 8 बिठा दिए। तो ये एक गलत तरीका होता है जिसमें आप ज़्यादा टाइम गवा देते हो और सही पजल नहीं बना बैठे। तो आपको ऐसे करना है जैसे सभी का मुख उत्तर की तरफ है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अपने को एक ही ध्यान रखना है कि सभी का मुख उत्तर की तरफ है। तो आपको सिंपली ऐसे बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे भी बैठाते हो 7 व्यक्ति बैठाते हो। इसके लिए आपको दो पर काम करना है, जैसे ये दो हो गए, एक ऊपर वाला हो गया एक नीचे वाला हो गया। तो इस तरह आपको दो पर काम करना है हमेशा, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बनती है तो आप जल्दी सॉल्व कर पाते हो। कुछ लोग होते हैं जो एक पर ही ज़्यादा माथा पच्ची करने लग जाते हैं जिससे पजल सही नहीं बनती है। चलिए हम शुरू करते हैं और अपनी पजल स्टार्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ पजलें होती हैं। जैसे इस पजल में एक या सिटिंग अरेंजमेंट में दे रखा है कि 8 व्यक्ति ABCDEFG तथा H एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में। तो सभी का मुख उत्तर की तरफ है। तो अब हम पजल पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसने पहले क्या दे रखा है कि जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ है जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करना, दो पर काम करना जिससे आसानी हो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जी एफ है जी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो आपको ऐसे बना लेना है और दो पर काम करना है हमेशा, ताकि जल्दी से आसान हो सॉल्व बनाने। इसलिए इसमें सभी का मुख उत्तर की तरफ है तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं लेनी कि कौन, अपने अपने हिसाब से लेफ्ट और राइट मान लेंगे। अब पहली लाइन इसने यही बोली थी कि एफ है जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है तो बना दिया दो। अब बोल रहा है कि जी है एच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो अपने बाएं मान लेना है उसको। ये एच यहाँ पर आ गया और ये एच यहाँ पर आ गया। तो इसमें अब क्या है, एच के दाएं तीसरे स्थान पर है तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये दाएं तीसरे स्थान पर बैठा, जी बैठ गया। अब बोल रहा है कि एफ पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो ये एफ यहाँ पर एक बंदा आएगा क्योंकि एफ है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठ सकता। अब बोल रहा है कि डी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। अब डी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है तो हम डी और ई यहाँ बैठा सकते हैं, परंतु इसने एक अगली लाइन और बोली है, किंतु न तो डी और न ही ई एफ के निकटतम पड़ोसी, यानी न तो यहाँ पर डी आ सकता है न यहाँ पर ई आ सकता है। तो इसके लिए एक जगह और यहाँ पर खाली है,
तो हम यहाँ पर डी और ई बैठा सकते हैं, क्योंकि अभी बंदे साथ बैठे हैं तो डी और ई को यहाँ पर बैठा सकते हैं। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बनती है तो दोनों हमने बना ली है। इसके बाद है कि ई और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर पहली लाइन में ई और ए के बीच एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, और दूसरी लाइन में ई और ए के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर ए को बिठाने लगे। ई और ए के बीच एक व्यक्ति बिठाने लगे। अब इसने कहा है कि बी है जो जी का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा और इसमें बी आएगा नहीं तो इसको काट देंगे हम। ये हमारी गलत हो गई और नीचे वाली संभावनाएं सही होगी। अब यहाँ पर बचा हुआ व्यक्ति कौन है? सी, जो यहाँ की बैठ जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे अपने, जो कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे सभी में आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन है, मैंने जो अपना बना था सिटिंग अरेंजमेंट वो नीचे रेड में दिखा दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जो मैं बताता हूँ। अब इसने दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो दायां अपना इसने उत्तर की तरफ ये बना लिया और इसके दायां कौन सा, तो एफ ये रहा। तो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कोई नहीं बैठा, क्योंकि एफ के दाएं स्थान पर एक ही बैठा है, तो हमारा इसमें से उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कोई नहीं बैठा है, एफ के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब दूसरा क्वेश्चन है जी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो जी के दाएं स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, तो जी के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एफ के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से गिनना है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर डी। तो अब चौथा ऑप्शन है कि एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये एच रहा, इसके दाएं दूसरे स्थान पर पहला, दूसरा, दाएं दूसरे स्थान पर डी आ गया। अब ये बोल रहा है कि डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ए हो जाएगा, ए बैठा है। ये इस प्रकार से घूम फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, एलआईसी सभी में आते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और एफ के बीच है 1, 2, 3, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3, कि ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। अब चलते हैं हम दूसरा पजल बनाते हैं, एक और देखते हैं कि किस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी सोल्व करते हैं। यह क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ तथा जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी वो एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की तरफ दे देंगे सभी व्यक्ति, कभी उत्तर की तरफ, कभी कुछ व्यक्ति उत्तर की तरफ, कभी दक्षिण की तरफ, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि एफ और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो चलिए हम बनाते हैं एफ और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो एफ और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, एक एफ इधर आ गया, 2, 3 और ए इधर आ गया। तो अब इसने कहा है 2 संभावनाएं बनेगी, क्योंकि एफ इधर भी आ सकता है, ए इधर भी आ सकते हैं, तो 1, 2, 3 और ये एफ आ गया। अब इसने कहा न तो एफ और न ही ए पंक्ति किसी अंतिम छोर पर बैठा है, तो ये एक इधर व्यक्ति आएगा, एक इधर आएगा, और पहली वाली में भी सेम आएगा। तो बंदे कितने हो गए, 2, 4, 6, 7, नीचे वाले में 2, 4, 6, 7 हो गए, तो दोनों में 7 बंदे हो गए। अब इसने कहा अब और कोई बंदा आएगा नहीं, तो अब इसने कहा ए और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और जी ऊपर वाले में 1, 2 यहाँ पर आ जाएगा, जी नीचे वाले में आ जाएगा 1, 2 और जी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसने कहा ई है, न तो ए और न ही एफ का निकटतम पड़ोसी है, यानी ई यहाँ पर आ नहीं सकता और ई यहाँ पर आ नहीं सकता, तो ई यहाँ पर आ नहीं सकता, ई यहाँ पर आ नहीं सकता और ई यहाँ पर आ नहीं सकता, तो हम ई को एक जगह बची है वो है यहाँ पर, तो बाकी जगह को हम मिटा देते हैं। तो नीचे वाले में सेम है कि ई यहाँ पर आ नहीं सकता,
और ई यहाँ पर आ नहीं सकता। और इसने कहा ई एफ का निकटतम पड़ोसी हो नहीं सकता, तो इन जगहों पर ई आएगा नहीं, तो हम इसी को मिटा देते हैं। अब ई यहाँ पर आएगा नहीं, तो ई की एक ही पोजीशन सेकंड वाली में बची है, ई यहाँ पर आएगा। अब इसने कहा ई है बी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ई के होगा उल्टा होगा, तो ई के दाएं तीसरे स्थान पर होगा, तो बी यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा बी के बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर ई हो गया, तो यही सेम पोजीशन नीचे वाले में होगी, तो ई बी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसने कहा कि बी है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ऊपर वाले में ए के बैठ रहा है बी पास में, तो ये ऊपर वाली पोजीशन गलत हो जाएगी हमारी, तो इसको हम काट देंगे। अब इसने कहा कि सी है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमारे सी यहाँ पर आएगा नहीं, तो हम इसको कट कर देंगे, तो सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा हुआ व्यक्ति है डी, जो हम इसको यहाँ पर बैठा लेंगे, तो ये हमारी राइट सेटिंग अरेंजमेंट हो गई। तो सभी का में उत्तर की तरफ है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। अगर कोई डबल पोजीशन होती तो आप उसका मुख बना सकते थे, यानी कुछ का मुख उत्तर की तरफ, कुछ का मुख दक्षिण की तरफ। ये सभी का मुख एक दिशा में है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हो। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारा जो बना था नीचे सिटिंग अरेंजमेंट, वो हमने नीचे दर्शा दिया है रेड अंकों में। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो एफ के बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, तो एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, ये हो गया ऑप्शन डी। अब दूसरा क्वेश्चन है सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। सी के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन हो जाएगा ई करेक्ट अपने चौथा, कि सी के दाएं तीसरे स्थान पर ई बैठा है। अब इसने तीसरा क्वेश्चन बोला है कि एफ के ठीक दाएं बैठे, एफ का ठीक दाएं कौन बैठा है, बी। अब के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई, ई। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसने ये बोला है ना, तो उस लाइन पर आपको एक बार रुक के उसको चेक करना है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ कर देता है, अपने सीधे ही पढ़ लेते हैं और बीच वाला छोड़ देते हैं। अब इसने बोला है कि ए और एफ के ठीक मध्य में, इसने बोला ठीक मध्य में, तो इसकी बात को ध्यान रखना, ठीक मध्य में बोला है, तो ए और एफ के बीच में तीन व्यक्ति है, तो ठीक मध्य में ई होगा, तो ठीक मध्य में ऑप्शन ई करेक्ट हो जाए। अब इसने एक और कहा कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से पाँच में से चार किसी निश्चित प्रकार से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है बैंक का, तो आपको लॉजिक देखना होगा कि इसमें कौन सा एक ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है। सभी का मुख उत्तर की तरफ है, तो कोई इसमें होगा नहीं ऐसा। तो हम देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ए, तो ए देखते हैं सीरीज के बीच में है, एच देखते हैं सीरीज के बीच में है, एच सॉरी अपना एच ऑप्शन में है ही नहीं, तो गलती से टाइप हो गया, तो इसकी जगह आप कर लीजिए, एच की जगह काट के एफ कर लीजिए ऑप्शन, तो इसके एच एफ हो गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है डी और चौथा ऑप्शन है सी, जो कि एक किनारे पर है, तो पांचवा ऑप्शन है जी, तो सारे बीच में है, और एक तीसरा ऑप्शन है सी जो कि एक किनारे पर है, जो कि किनारे पर है, यही लॉजिक है। ये कोई मिस्टेक से वजह से अच्छा हो गया गलती से, तो आप इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें ये लॉजिक बनता है कि बाकी चार तो सीरीज़ के बीचों बीच है, और एक सी है जो अकेला किनारे पर है या अंतिम दिशा पर है, इसलिए एक ऑप्शन अलग होगा, भिन्न होगा, तो ये समूह में शामिल नहीं होगा, तो अपना करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम एक नई पजल देखते हैं नेक्स्ट। इसमें भी सभी का मुख उत्तर की तरफ है, तो आप इसमें भी 7 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी यू वी, एक सीधी व्यक्ति में उत्तर की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में। तो इसमें भी एक नया लॉजिक होगा, नई सेटिंग अरेंजमेंट होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मात्र 1 मिनट में बना सकते हैं इसको। तो आप मेरी तरह देखोगे तो आप मात्र, आपको पता होना चाहिए कौन सा है। अब इसने कहा कि ठीक मध्य में बैठा है क्यों, पंक्ति के ठीक मध्य में क्यों बैठा है, तो 7 व्यक्ति है, अपने को पहले ही बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 और 7,
तो अपने साथ उसने बोल दिया ठीक मध्यम है, तो मतलब पहले ही बना लो, अपने कोई लॉजिक का झंझट ही नहीं होगा बाद में। तो तीन दोनों तरफ से तीन तीन रख लो, तो ये क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ये क्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब इसने कहा कि आर है क्यू का निकटतम पड़ोसी एक, तो आर यहीं पर भी आएगा और आर है यहीं पर भी आएगा, तो दोनों तरफ आएगा। अपनी दो पोजीशन बना रखी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको ये ध्यान रखना हमेशा दो पर ही काम करना, एक पर काम करोगे तो फंस जाओगे। अब इसने कहा यू और आर के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। अब एक पर बनाते तो आपकी ये सेट नहीं बढ़ती। अब इसने कहा यू और पहले वाली में इस तरफ आ जाएगा यू, एक दो तीन, ये हो गया। अब नीचे वाली में एक दो तीन और यू यहाँ पर आ जाए, क्योंकि इस तरफ दो ही व्यक्ति बैठे हैं और पहली वाली में इस तरफ दो ही व्यक्ति बैठे हैं, तो इसलिए आएगा नहीं। तो आप ये ध्यान रखना। अब इसने कहा कि एस है यू का एक निकटतम पड़ोसी है, तो पहली वाली में एस यू का एक निकटतम पड़ोसी है तो यहाँ पर आ जाएगा, और सेकंड वाली में एक्स ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसने कहा कि एस के दाएं चौथे स्थान पर टी बैठा है, तो एस के दाएं चौथे स्थान पर, तो इसमें सारा है ही नहीं कोई, दूसरी वाली सेकंड वाली में, क्योंकि इसका ये बायां है तो ये इसका बायां है, तो आप यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा, तो ये हो जाएगी कट अपनी। तो ये यहाँ पर यहाँ से ही ये अपना हो गया कट। अब इसने पहले वाले में कहा क्योंकि इसका उत्तर दायां इस साइड है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है, तो ये अपना यहाँ पर आ जाएगा टी। अब इसने कहा टी के बाएं किसी स्थान पर, क्योंकि ये बायां नहीं है, ये दायां स्थान है टी के, तो यहाँ पर पी आएगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा अपना पी। और अब बचा हुआ एक बंदा है जो वी है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपना बन गया सिटिंग अरेंजमेंट पजल, जिसे को हम अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं। ये अपना ऊपर मैंने दिखा दिया है कि अपना सिटिंग अरेंजमेंट क्या बना था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एस के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो अपना हो जाएगा आर, आर हो जाएगा एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब है दूसरा आर के निकटतम पड़ोसी कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन होता है कि आर के निकटतम पड़ोसी कौन से हैं। आर के निकटतम पड़ोसी है क्यू और टी, तो अपने ऑप्शन में देखते हैं, पहला पी और टी है, नहीं है, दूसरा टी और एस है, तीसरा अपने है क्यू और टी, तो अपना तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आर के निकटतम पड़ोसी हैं। अब इसने कहा क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो क्यू के ठीक दाएं बैठा है तो वो आर है, वो आर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो कभी ठीक बाएं भी बोल देता है, तो आप ध्यान रखना बाएं और दाएं का, क्योंकि जिसमें ये आप देखोगे तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये राइट साइड हो जाएगी, ये राइट साइड हो जाएगी। तो आप इसका ध्यान रखना खास तौर से कि लेफ्ट राइट के चक्करों में कंफ्यूज ना हो। अब इसने कहा कि वी के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा है, तो वी के ठीक दाएं, वी एक कॉर्नर पर है, ये अपना है वी एक कॉर्नर पर है, तो इसके दाएं कोई बैठा ही नहीं है, तो इसके ठीक दाएं कोई नहीं बैठा, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रखना, आप जल्दीबाजी में थोड़ा गलत कराओ जाएगा, इसके लिए खास तौर से ध्यान रखना। अब इसने चौथा है कि एक नया प्रकार से है कि पी के संदर्भ में टी का स्थान क्या है, ये भी पूछता है कि एक नई भाषा है कि पी के संदर्भ में, तो ये अपना पी रहा। अब पी के संदर्भ में पूछ रहा है कि टी का स्थान क्या है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो अब हो जाएगा अपना दाएं से तीसरा स्थान। तो इसमें दोनों कंफ्यूज करने के लिए आएंगे, बाएं से तीसरा स्थान और दाएं से तीसरा, तो आप ये ध्यान रखना। अब आप देखोगे कि मैंने आपको बता दिया है टाइप फर्स्ट। कल हम बताऊंगा कि टाइप सेकंड से कैसे आप बना सकते हो कि सभी का मुख दक्षिणी तरफ है, तो या एक का मुख, कुछ का मुख दक्षिणी तरफ है, कुछ का मुख उत्तर की तरफ है। तो आज मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो इसके लिए वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो आप रोज़ मेरे चैनल पर आकर आप वीडियो देख सकते हो। मैं इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। थैंक यू।